और हसन नसीम का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर उसने अचानक अपना मकान क्यों छोड़ दिया? सवाल तो कई थे, पर अभी जवाब एक भी नहीं था। लेकिन पुलिस को अब हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने हसन नसीम और उसके भाई हसन नसीम सैफ से पूछताछ शुरू की। पहले तो नसीम और सैफ ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। मकान बदलने को भी नसीम ने महज एक इत्तेफाक ही बताया। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वह कार्टून बॉक्स और बैग दिखाया तो जल्द ही सच सामने आ गया। उस कार्टून बॉक्स और बैग को देखकर नसीम की जवान लड़खड़ाने लगी। इसके बाद शक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि उस औरत का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है, और वह औरत कोई और नहीं, उसकी पत्नी सोफिया उर्फ सोफिया अंसारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हसन नसीम ने अपनी पत्नी की जान क्यों ली, और कत्ल करने के बाद उसको टुकड़ों में काटकर क्या उसने अकेले ही ठिकाने लगाया था, या फिर उसके साथ इस काम में कोई और भी शामिल था? अब हसन नसीम पुलिस की गिरफ्त में था। वह अपना जुर्म भी स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कत्ल की जो वजह और तरीका बताया, उसने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा कर रख दिया। दरअसल यह घटना करीब 5 साल पहले की बात है। 2016 में मुंबई के कांदिवली की रहने वाली सोफिया के मोबाइल पर हसन नसीम का फोन आया, और ये एक रॉन्ग नंबर था। उस समय सोफिया उर्फ सोफिया अंसारी ना तो हसन नसीम को जानती थी और ना ही कभी उसने हसन नसीम को देखा था। अब इसे एक इत्तेफाक कहें या फिर सोफिया अंसारी की बदकिस्मती, लेकिन किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था। तो उसी दौरान सोफिया अंसारी को रॉन्ग नंबर वाले हसन नसीम से प्यार हो गया। फोन पर बात करते करते हसन नसीम और सोफिया अंसारी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि बात शादी तक पहुंच गई, और अब वह दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों के ताल्लुकात अलग अलग धर्मों से था। हसन नसीम एक मुसलमान लड़का था, तो वही सोफिया एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। इसलिए सोफिया के परिवार वालों ने हसन नसीम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन उन दोनों ने सोफिया के परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इसके बाद वह दोनों किराए के मकान में रहने लगे। हसन नसीब एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका खुद का कोई काम नहीं था, इसीलिए वह बेरोजगार था। हसन नसीम के पास कोई रोजगार न होने की वजह से वह वहां से कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन कोलकाता में हसन नसीम को कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, इसलिए वह दोनों छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर कुछ सालों में उनके 2 बेटी और एक बेटा भी हो गया, जिसकी वजह से हसन नसीम के लिए परिवार का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी कि अब उन दोनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे। इसी बीच हसन नसीम का किसी और लड़की के साथ अफेयर भी शुरू हो गया था। एक दिन यह बात किसी तरह सोफिया अंसारी को पता चल गई, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। हसन नसीम रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था कि अब उसने सोफिया अंसारी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पत्नी से निजात पाने का फैसला कर चुके हसन नसीम ने उस रात कत्ल की पूरी प्लानिंग बनाई। उसी प्लानिंग के तहत हसन नसीम ने अपने तीनों बच्चों को अपने बड़े भाई हसन नसीम सैफ के घर छोड़ दिया, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वह उनकी मां का आसानी से कत्ल कर सके। हालांकि पति पत्नी के बीच झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उस दिन सोफिया अंसारी को नहीं पता था कि अपने पति हसन नसीम से झगड़ा करना ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। रोज रोज के झगड़ों से तांग चुके हसन नसीम के दिमाग में उस रात कुछ और ही चल रहा था। उस रात घर पर हसन नसीम और सोफिया अंसारी अकेले थे, लेकिन अब सोफिया अंसारी की जान लेने के लिए हसन नसीम को एक वजह चाहिए थी। उसके लिए हसन नसीम ने खुद ही सोफिया अंसारी से झगड़ा शुरू कर दिया। उस रात पहले तो उन दोनों में जमकर कहासुनी हुई, और फिर हसन नसीम ने वही किया जो उसके दिमाग में पहले से चल रहा था। वह अचानक से अपनी जगह से उठा और फिर उसने सोफिया अंसारी का गला दबाना शुरू कर दिया। उसने गला पूरी ताकत से दबाया, जिसकी वजह से कुछ मिनट में सोफिया अंसारी की मृत्यु हो गई। लेकिन अब हसन नसीम के सामने चुनौती यह थी कि अपनी पत्नी की लाश को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि वह उस अकेले के बस की बात नहीं थी। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह अपने बड़े भाई हसन नसीम सैफ को बुलाया। इन दोनों ने मिलकर लाश के 18 अलग अलग टुकड़े किए और उन्होंने 5 फुट 3 इंच की सोफिया अंसारी को 2 फुट के बॉक्स और 2 फुट के बैग में पैक कर दिया। लेकिन अब उन दोनों भाइयों के सामने चुनौती यह थी
कि अब उन्हें लोगों की नज़रों से बचकर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। और हसन नसीम यूसुफ जब सोफिया अंसारी लाश को 18 टुकड़ों में बांटकर 2 अलग अलग बॉक्स और बैग में भर चुके थे, इसके बाद उन्होंने रातों रात वहां से खून के धब्बों को धोकर साफ कर दिए ताकि वहां पर कत्ल का कोई भी सुराग बाकी ना रहे। लेकिन अभी भी दोनों भाइयों के लिए उन बड़े और भारी बॉक्स और बैग को बाइक पर उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं था। इसलिए अब उन दोनों ने अपने बड़े भाई हसन नसीम सैफ को फ़ोन किया। इस गुनाह में अपने भाइयों का साथ देने के लिए हसन नसीम सैफ अपने किसी दोस्त से उसकी कार मांग लाया और फिर वो तीनों भाई रात के तीसरे पहर यानी सुबह होने से कुछ देर पहले सोफिया अंसारी की लाश को लेकर निकल पड़े। वो लोग पहले तो देर तक उस पूरे इलाके के चक्कर लगाते रहे ताकि लोगों की नज़रों से बचकर उस लाश को ठिकाने लगा सकें, और फिर उन्हें विद्यासागर कॉलोनी के इलाके में एक कूड़े का ढेर नजर आया। आज चुपके से बॉक्स और बैग दोनों को कचरा में फेंककर वो लोग वहां से फरार हो गए। वारदात को पूरे अंजाम देने के बाद सुबह सुबह उन्होंने अपने बड़े भाई नसीम सैफ को शामिल किया। नसीम सैफ अपने मित्र की कार लेकर के आया और तीनों ने मिलकर के इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तमाम सबूत मिटाने के लिए तीनों भाई मिलकर के गाड़ी में कार्टन और काला बैग को लोड करके वह भवानीपुर के इलाके से जगह ढूंढते हुए वो अलीपुर के इस वेकेंट प्लॉट पर आप पहुंचे। और सितम तो देखिए कि जिस हसन नसीम के हाथों मारी गई सोफिया अंसारी के साथ टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों का आखिरी ठिकाना कचरा का ढेर बना। उसी हसन नसीम से सोफिया अंसारी ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लेकिन कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ तो बात लाश को छिपाने की थी। भाइयों ने उसके जुर्म को छिपाने की पूरी कोशिश की, जिसमें एक भाई ने कत्ल के बाद अपनी भाभी की लाश के टुकड़े करने में अपने भाई की मदद की, जबकि दूसरे भाई ने उनके साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने में उनका हाथ बटा। या इधर 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर हसन नसीम ने सोफिया अंसारी के साथ इस घटना से 5 साल पहले ही शादी की थी। लेकिन मात्र 5 सालों के भीतर ही आर्थिक तंगी को लेकर उन दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे। हसन नसीम अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश के साथ 18 टुकड़े कर दिए। लेकिन जिस बॉक्स में लाश को ठिकाने लगाया गया था, आखिर उसी बॉक्स के जरिए पुलिस ने कातिलों का पता लगा लिया था। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह जुर्म जितना खौफनाक था, इसकी कहानी भी उतनी ही अफसोस भरी थी। खैर, पुलिस ने उन तीनों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सजा होना अभी बाकी है। सोफिया अंसारी के कत्ल के बाद उसके तीनों बच्चों को नाना